तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज का एजेंडा झारखंड से, जहां झारखंड में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। और हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम के नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली है और राज्यपाल ने उन्हें 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जेएमएम गठबंधन में अभी भी टूट फूट की संभावना बनी हुई है और 35 विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है। इस बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा और हाईकोर्ट ने 5 फरवरी का वक्त दिया। लेकिन हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत ने 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इन सब घटनाक्रम के बीच ईडी ने कल ही हेमंत सोरेन को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांग की थी, लेकिन 5 दिनों का रिमांड मिल गया है आज से। तो हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर है और झारखंड में सियासी पारा गर्म पर है। इस बीच रिसोर्ट पॉलिटिक्स के तहत 35 विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन शिबू सोरेन के परिवार में ही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। नंबर गेम का दावा तो चंपई सोरेन अपने पक्ष में बताते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का असर तो इस नई सरकार पर भी पड़ना लाजिमी है। दरअसल झारखंड में हुए दर्जनों घोटालों में अब तक 25 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसे बदले की कार्रवाई बताकर जांच प्रक्रिया पर दबाव नहीं डाला जा सकता। लेकिन विपक्ष और झारखंड में जो जेएमएम गठबंधन है वो यही काम कर रहा है। तो चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड भाजपा के नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि वो भले ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन राज्य का नियंत्रण तो सोरेन परिवार के हाथ में ही रहेगा। जो हेमंत सोरेन के 4 वर्षों का काला अध्याय था झारखंड में, वो दोहराया नहीं जाए। जो लूट खसोट हुई थी खनिज संपदा की, आर्मी लैंड तक को लूट लिया था इस सरकार के, पिछले सरकार के कार्यकाल में, वो दोहराया नहीं जाए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, सत्ता के तार तो सोरेन परिवार के पास ही पीछे से, पर्दे के पीछे से होंगे। और चंपई सोरेन इस प्रेशर को कितना झेल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता ने रांची से हैदराबाद के लिए रवाना होते समय कहा कि आप सदन के पटल पर हमारी ताकत देखेंगे। फ्लोर में ताकत दिखेगी। न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। लड़े थे, लड़ेंगे। सच के मुकाबला करेंगे। तो झारखंड में बहुत कुछ चल रहा है, कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और क्या कुछ अपडेट है। दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहले तो यही बताइए कि वो जो पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया है और हाई कोर्ट ने 5 फरवरी की तारीख दी है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये अदालती प्रक्रिया जो चल रही है इसमें अब आगे क्या होना है, फिर राजनीति पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो कानूनी दांवपेच की स्थिति है, ईडी ने जब परसों हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको रात भर ईडी कार्यालय में रखा और कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कल उन्हें जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर हेमंत सोरेन को पेश किया गया। हालांकि ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड की मांग कल की गई थी और लगातार ये जो था, ये कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड ईडी को मिले हेमंत सोरेन का। लेकिन हेमंत सोरेन की वकील की ओर से लगातार ये दलील दी गई कि उनके जो मुकब्बिल है उनको परेशान किया जा रहा है और बेवजह ईडी उनको घसीट रही है। लेकिन जो लगता है कोर्ट पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा। हालांकि कल उनको 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और कल की जो रात थी हेमंत सोरेन की, वो होटवार जेल में कटी। तो आप समझ सकते हैं, 1 दिन पहले मुख्यमंत्री थे और कल की जो रात थी वो होटवार जेल में कटी। तो आप समझ सकते हैं उनके लिए कितनी विषम परिस्थिति रही होगी और उनकी जो मनोस्थिति है वो अभी अब क्या चल रही होगी। ठीक है। इस बीच आज जब फिर ईडी कोर्ट में सुनवाई होती है, क्योंकि कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फिर ईडी की ओर से कहा गया कि उन्हें 10 दिन की जरूरत है, क्योंकि अब तक जो वो सवाल और जवाब सीएम हेमंत सोरेन जो
पहले सीएम थे उनसे करना चाह रहे थे, वो सवाल जवाब का सिलसिला नहीं हो सका था और उनका कॉपरेशन भी उतना ईडी को नहीं मिला। इसलिए उनसे सवाल जवाब करने के लिए हमें कम से कम 10 दिनों का वक्त चाहिए और 10 दिनों के लिए आज भी डिमांड की गई, लेकिन ईडी कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों का जो है रिमांड दिया है। और उसके बाद एक और झटका जो हम कह सकते हैं सुप्रीम हेमंत कोर्ट सोरेन को लगा है, वो सुप्रीम कोर्ट से लगा है। हालांकि कल ये हाईकोर्ट भी गए थे, क्रिमिनल रिट याचिका यहाँ पर उन्होंने दायर किया था और उसके बाद उन्होंने बोला कि चूंकि आपने दूसरे पक्ष को इस मामले में सर्व नहीं किया है तो इस मामले को आप इस तरह से नहीं लेकर जाइए, तो वो चीज आगे लेकर नहीं गई और आज के लिए उन्होंने सुनवाई की तारीख तय की। ठीक, अब आते हैं जरा राजनीति पर। हाँ, अब जरा राजनीति पर आते हैं। जी 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 जी, राजनीति में दो बड़ी बातें हैं दिवाकर। एक तो सबसे पहली बात कि एक तो क्या टूट फूट की संभावना अभी भी है, उसका डर है क्या जिससे कि हैदराबाद शिफ्ट करना है। दूसरी बात ये कि क्या अभी भी सोरेन परिवार में कहीं ना कहीं ये बात है क्या कि भाई परिवार से किसी को मुख्यमंत्री बनना था। कल्पना सोरेन थी, फिर दुर्गा सोरेन की जो पत्नी, विधवा पत्नी है, उनके बारे में भी बात थी, सीता सोरेन के बारे में। क्या अभी तक लगता है कि सोरेन परिवार ने, वैसे चंपई सोरेन को आगे तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी परिवार में इस बात को लेकर उलझन है कि अगर हेमंत सोरेन जेल गए तो परिवार से कोई दूसरा बनता, कोई दूसरा भाई बनता या फिर हेमंत सोरेन की भाभी बनती। निश्चित तौर पर यस, देखिए लालचंद, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होता है, साथ ही साथ इच्छाएं भी होती है। तो वो जब दबी जुबान से जब निकलनी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं वो चुपगाट, या तो कहीं से अगर चर्चा भी अगर शुरू होती है तो कहीं वो इजहार उन्होंने किया हुआ होता है, तभी वो चर्चाएं और उसका चर्चा का बाजार गर्म होता है। जब लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो स्थिति झारखंड में बन रही थी, जब 40 घंटे तक सीएम हेमंत सोरेन जो उस समय सीएम थे, हेमंत सोरेन जब ट्रेसेबल नहीं रहते हैं तो लगातार जो सीएम आवास था झारखंड में, वहां बैठकों का दौर चलता है। सीता सोरेन उस बैठक में नहीं पहुंचती है, बसंत सोरेन भी उस बैठक में नहीं पहुंचते, तो आप समझ सकते हैं कि उसको लेकर, क्योंकि लगातार ये जो है उनके खेमे से, हेमंत सोरेन के खेमे से ये बात प्रोजेक्ट की जाती है कि अगले सीएम, या एक तरीके से कह सकते हैं कि माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि कल्पना सोरेन अगली सीएम होगी, लेकिन परिवार की तरफ से ही इसका एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। सीता सोरेन ने काट दिया इस बात को, उन्होंने बोला कि अगर हेमंत सोरेन के बाद परिवार से कोई अगला मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सीता सोरेन होगी। तो आप समझ सकते हैं कि दबी जुबान से उन्होंने अपनी बात रख दी। बसंत सोरेन खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन बसंत सोरेन को अपने पाले में लाने के लिए जब हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी लिखा, विधायकों के नाम जब चिट्ठी लिखा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे जो छोटे भाई हैं उनका आप ख्याल रखिए, गार्जियन की तरह उनका ख्याल रखिए। तो आप समझ सकते हैं कि उनको अपने पाले में लाने के लिए कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि परिवार में विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है और इसी वजह से इस तरह का जो कवायद है वो किया गया। लेकिन चंपई सोरेन को चूंकि कहा जाता है कि वो शिबू सोरेन के बहुत ही खास रहे हैं, बहुत कम बोलने वाले लोग हैं और अब तक उनकी छवि भी एक तरीके से बेदाग रही है। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, वैसे में एक बेदाग चेहरे को लाने की कोशिश की गई है ताकि उनके नाम पर जो उनकी राजनीति है, आदिवासी समाज की राजनीति झारखंड में वो करते हैं, उसमें थोड़ी अपनी पैठ को और अच्छे तरीके से। अच्छा, ये जो आप उनकी छवि की बात कर रहे हैं दिवाकर, ये तो है ही, लेकिन क्या अगर इसको सामान्य ढंग से समझें तो ऐसा है कि सोरेन परिवार में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई जो कुछ भी उहापोह रही, जो कुछ खींचतान रही, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को मिला कि चलो ना हम सही ना वो सही, किसी नए चेहरे को पकड़ कर लाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और चंपई सोरेन के नाम पर अभी फिलहाल सहमति दिख रही है। ये तो एक कहावत है, देखिए लालचंद जी, शुरू से ही ये हमेशा फेमस रहा है कि दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे की फायदा होता है, उन दोनों को फायदा नहीं होता है। अब क्योंकि कल्पना सोरेन की बात आ रही थी, उधर से सीता सोरेन ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया कि उनका दावा बनता है, तो वैसे में तीसरा चेहरा, और लगा कि उनके नाम पर, क्योंकि ये सीनियर लीडर है, तो लगा कि इनके नाम पर पार्टी के जो दूसरे, या महागठबंधन में भी तो कंसेंसस बनाने की स्थिति होती है ना। अब कांग्रेस के लोग विरोध करने लगते, आरजेडी के लोग विरोध करने लगते, तो वैसे में उन्होंने लगा कि चंपई सोरेन को उसका फायदा मिला कि भाई चलो पार्टी की घर की जो लड़ाई है उसमें एक तीसरे नाम को आगे ला दो और तो घर की लड़ाई भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी और उसके बाद इस तरह की चीजें सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो झारखंड में अभी कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि फ्लोर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि गवर्नर ने 10 दिनों का इनको समय दिया है और चूंकि आज सीएम के साथ सिर्फ 2 ही लोगों ने वोट दिया है, तो ये भी जो कांग्रेस खेमे में भी नाराजगी, लगातार ये कांग्रेस खेमे में नाराजगी है। और जब कई कल विधायकों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब नए मंत्रियों को मौका मिलना चाहिए, ये जो पुराने लोग हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ सामान्य अभी झारखंड में नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में, अब चूंकि इनको हैदराबाद ले जाया जा रहा है, तो एक तरीके से गोलबंद करने के लिए, इनको एक तरीके से बांध के रखने की कोशिश में लगातार जो ये महागठबंधन है वो रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अंदर से एक उबाल दिखता रहता है, कभी परिवार की तरफ से कुछ
बात आ जाता है, कभी कांग्रेस के खेमे से कोई जी, बात जी। आ जाती है। तो ये जो लग रहा है ना ठीक है। असमंजस की स्थिति, ये अभी आने वाले दिनों में दिखेगी ना। बिल्कुल वो दिखेगी और इसीलिए चर्चा भी गर्म है कि करीब करीब आधे दर्जन विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको लेकर के उहापोह की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल नज़र रखिएगा क्योंकि झारखंड में बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से अपडेट्स आते रहेंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है और गठबंधन का भविष्य, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ा हुआ है क्या, क्योंकि बात बढ़ नहीं पा रही है, बात बन नहीं पा रही है। देखते रहिए डीडी न्यूज़।